नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता जारी। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड पंचायत चुनाव 2022 के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। आयोग ने प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता जारी कर दिया है। इसमें कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एवं झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के संगत धाराओं के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के निर्वाचन हेतु यह आदर्श आचार संहिता तैयार की गई है। पंचायत निकायों के निर्वाचन हेतु बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने पर निर्वाचन की पवित्रता प्रभावित होगी। अतः इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, चुनाव अभिकर्ताओं, प्रशासन एवं अन्य कर्मचारियों के लिए यह आचार संहिता तैयार किया है। यह सभी के लिए बिना अपवाद के पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी स्तर से इसका उल्लंघन होता है तो वह निर्वाचन अपराध के रूप में माना जाएगा और वह दंडनीय होगा। आप सबको को बता दूं कि राज्य में पंचायत चुनाव 21 मई से 30 मई के बीच 4 चरणों में हो सकता है। हालांकि चुनाव की घोषणा अप्रैल माह में ही कर दी जाएगी। पंचायती राज विभाग तथा राज्य निर्वाचन आयोग में इसे लेकर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। इस पर राज्यपाल की स्वीकृति ली जानी है। हालांकि इसमें मामूली फेरबदल हो सकता है। बताया जाता है कि अब तक की तैयारी के अनुसार पहले चरण का मतदान 21 मई को हो सकता है। इसी तरह दूसरे चरण का मतदान 24 मई, तीसरे चरण का मतदान 27 मई तथा अंतिम चरण का मतदान 30 मई को संभावित है। हालांकि अधिकृत रूप से अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। आप सबको बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न जिलों में से 1 से 4 चरणों में मतदान कराने की तैयारी की है। यह मतदाताओं की संख्या, मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता आदि पर निर्भर करेगा। किसी भी जिले में अधिकतम 4 चरणों में मतदान होगा। इधर जो है पंचायत चुनाव पर स्वीकृति के लिए फाइल 1-2 दिनों में राजभवन भेज दी जाएगी। पंचायत चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ जारी की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा, हॉस्टल में होंगे रसोईया और चौकीदार, सरना स्थलों का होगा जीर्णोद्धार। सीएम हेमंत सोरेन ने सरहुल के मौके पर मांदर बजाया और जमकर थिरकी। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल का जीर्णोद्धार कर कमियों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इन बालक बालिका छात्रावास में रसोईया और चौकीदार की व्यवस्था होगी। आदिवासी बस्तियों के लिए हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें शहर आकर पढ़ाई करने में असुविधा न हो। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड के सभी सरना स्थलों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के करमटोली स्थित आदिवासी बालक बालिका छात्रावास में आयोजित सरहुल महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बाद एक बार फिर हम सब जुटे हैं। अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने में सुखद अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी हैं वहां सभी के साथ मिलकर अपनी परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। आदिवासी हमेशा से द्वेष और घृणा से कोसों दूर है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें आदिकाल से चली आ रही परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने की आवश्यकता है। सरहुल की शोभा यात्रा में शरीक हुए मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बोले, प्रकृति के बगैर मानव का नहीं है अस्तित्व। प्रकृति पूजा का पर्व सरहुल लोहरदगा जिले में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया के अवसर पर मनाए जाने वाला यह त्योहार धरती एवं सूर्य के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कर्मा त्योहार के साथ सरहुल का त्योहार आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। सोमवार को सरहुल त्योहार के मौके पर शहर की सड़कें गुलजार रही। जिले के दूर दराज से आए ग्रामीणों से शहर की गलियां भी पट गई। सड़क एवं चौक चौराहों पर आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। इस मौके पर शामिल हुए मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि प्रकृति का पर्व सरहुल यह त्योहार लोगों का उत्साहित करने वाला तथा जनजाति समुदाय का प्रकृति के साथ साथ सहजीवन को भी बतलाता है। साथ ही यह भी संदेश देता है कि प्रकृति के बगैर मानव का समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान आधुनिक युग में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरा देश चिंतित है तथा प्रकृति संरक्षण और संवर्धन एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। ऐसी परिस्थिति में सरहुल त्योहार की महत्ता बढ़ जाती है। उन्होंने सभी जाति, धर्म एवं समुदाय के लोगों से प्रकृति पर्व सरहुल को हर्षोल्लास के साथ मनाने की भी अपील की। झारखंड के देवघर में जुटेंगे देश विदेश के 300 हड्डी रोग विशेषज्ञ। 3 दिनों तक आधुनिक तकनीकी पर होगी चर्चा।
झारखंड ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की ओर से मेहर गार्डन में आगामी 8, 9 और 10 अप्रैल 2022 को 3 दिवसीय 14वां वार्षिक सम्मेलन जेकॉन 2022 का आयोजन होगा। इसमें झारखंड और बिहार समेत देश विदेश के 300 से अधिक हड्डी रोग विशेषज्ञ डेलीगेट शिरकत करेंगे। ये हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूदा समय में हड्डी रोगों के आधुनिक तकनीकी से उपचार पर मंथन करेंगे। इस बात की जानकारी मुख्य संरक्षक डॉक्टर DP भूषण ने दी। डॉक्टर भूषण ने बताया कि 8 अप्रैल को जेकॉन 2022 के उद्घाटन के मुख्य अतिथि एम्स देवघर के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश सैन और राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नवीन ठक्कर होंगे। साथ ही कहा कि इस सम्मेलन में सर्जरी विथ सॉफ्ट स्किल्स पर चर्चा होगी। देश विदेश के विशेषज्ञ डॉक्टर नई वैज्ञानिक पद्धति को शेयर करेंगे। दुमका मिनी गन फैक्ट्री मामला में ट्रांजिट रिमांड पर महिला समेत 6 आरोपियों को साथ ले गई कोलकाता STF की टीम। झारखंड की उप राजधानी दुमका जिले के दुधानी सरवा के तेलीपाड़ा में 2 मंजिला मकान में पिछले 3-4 माह से मिनी गन फैक्ट्री चलाकर अपराध को बढ़ावा देने वाला किंग पिन रवि कुमार अभी भी पुलिस पकड़ से दूर है। हालांकि कोलकाता STF की टीम ने इस फैक्ट्री को चलाने और अवैध पिस्तौल तैयार करने वाले पकड़े गए 6 आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। कोलकाता STF की टीम गत 22 मार्च को पकड़े गए अपराधी राजेंद्र प्रसाद उर्फ मकबूल हुसैन को साथ लेकर पहुंची थी। मकबूल ही यहां से हथियार ले जाकर जगह जगह सप्लाई करने में लिप्त था। कोलकाता STF द्वारा पूछताछ में उसने न केवल सब कुछ उगल दिया, बल्कि उसे लेकर वहां की पुलिस दुमका पहुंची तो निशानदेही पर रेड भी कराया और मौके पर मौजूद एक महिला समेत सारे लोग दबोचे भी गए। भारी मात्रा में बने और बनाए जा रहे अवैध हथियार की भी बरामदगी हुई है। झारखंड में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी, अप्रैल में जनवरी जैसा दिखा कोहरा। झारखंड में मंगलवार को लू चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया कि झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा और गिरिडीह जिलों में 5 अप्रैल को कहीं कहीं लू चल सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वैसे अन्य जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा और आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। आप सबको बता दूं कि 24 घंटे के भीतर झारखंड के अलग अलग इलाकों में मौसम का मिजाज अलग अलग रहा। कहीं बादल तो कहीं लू तो कहीं कोहरा दिखा। अप्रैल में गर्मी और चिलचिलाती धूप से जहां एक और लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर रविवार की सुबह लोगों ने लोहरदगा, मांडर समेत कई जगहों पर जनवरी जैसा कोहरा देखा। लोगों ने इससे पहले अप्रैल में कोहरा छाया नहीं देखा था। कोहरे के कारण वाहन चालकों के अलावा आम लोगों को भी परेशानी हुई। संथाल परगना के कई इलाकों में रविवार को आकाश में बादल छाए रहे। बादल के कारण वहां का अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा। वहीं उत्तर पश्चिमी इलाकों में लू से लोग परेशान रहे। आप सबको बता दूं कि रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में इस तरह का धुंध संभव है। दिन में गर्मी के बाद जहां पेड़ अधिक हो या नदी, वहां सुबह में धुंध हो सकती है। यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सरकार को दिया अल्टीमेटम, बोले 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ तो होगा चरणबद्ध आंदोलन। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि सरकार बनने से पहले राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात कही गई थी। जनता से किया गया यह वादा पूरा करना होगा, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन होगा। हमें पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन माटी से नहीं। उन्होंने कहा कि हम माटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू करने को लेकर 5 अप्रैल को घर से मैं विदा लूंगा। जब तक इसकी मंजूरी नहीं मिलती घर नहीं लौटूंगा। श्री हेम्ब्रम रविवार को बोरियो स्थित शिबू सोरेन जनजाति इंटर कॉलेज स्टेडियम में जनाक्रोश महासभा को संबोधित कर रहे थे। राज्य में युवा बेरोजगार है, बाहरी रोजगार कर रहे हैं। चुनाव के दौरान सरकार ने बड़े बड़े वादे किए। अपनी सरकार में हम आवाज नहीं उठाएंगे तो वहां कौन बोलेगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता विधायक बंधु तिर्की ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। झारखंड के पूर्व मंत्री और मांडर विधायक बंधु तिर्की की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर की गई है। इसके जरिए CBI के विशेष अदालत द्वारा पिछले दिन दिए गए सजा को चुनौती दी गई है। इसके जरिए CBI के विशेष अदालत द्वारा पिछले दिनों दी गई सजा को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता नीलेश कुमार ने बंधु तिर्की की ओर से याचिका दायर की है। इसमें आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की विशेष अदालत द्वारा सुनवाई गई सजा को निरस्त करने की मांग की गई है। इसके साथ ही IA याचिका दायर कर औपबंधिक जमानत को कन्फर्म करने का आग्रह भी किया गया है। झारखंड पंचायत चुनाव में प्रोबेशनरी अफसरों को भी बनाया जाएगा निर्वाची पदाधिकारी।
पंचायत चुनाव को लेकर कुछ जिलों में परीक्षायमान यानी कि प्रोबेशनरी उप समाहर्ताओं को निर्वाची पदाधिकारी बनाया जाएगा। जिलों में उप समाहर्ताओं की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है। जिलों की ओर से राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष यह समस्या रखी गई थी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सहमति भी दे दी है। इस तरह छठी जेपीएससी के नवनियुक्त उप समाहर्ताओं को तैनात किया जाएगा। चुनाव को लेकर सभी जिलों ने जहां नेट कनेक्टिविटी नहीं है वहां के लिए कम्युनिकेशन प्लान आयोग को दिया है। सिर्फ गढ़वा, साहिबगंज और धनबाद से प्लान नहीं मिला था। नेट कनेक्टिविटी से बाहर के क्षेत्रों का हवाला देते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल की भी मांग की है। आयोग को बोकारो, दुमका, खुट्टी, पाकुड़, साहिबगंज और सरायकेला खरसावां से मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी और डाटाबेस नहीं मिला है। ऐसे में इन जिलों को मतदाता सूची देने को कहा गया है। शेष जिलों ने मतदाता सूची की प्रकाशन की सूचना आयोग को दे दी है। नेतरहाट स्कूल में नामांकन के लिए अब झारखंड का निवासी होना अनिवार्य, सत्यापन के बाद ही मिलेगा दाखिला। नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट में नामांकन प्रक्रिया वर्ष 2022 से बदलाव होगा। विद्यालय में नामांकन के पूर्व विद्यार्थियों द्वारा जमा आवासीय प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा अब नामांकन के लिए चयनित विद्यार्थियों का निवास प्रमाण पत्र संबंधित जिले के उपायुक्त को भेजा जाएगा। विद्यार्थी द्वारा जमा प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही नामांकन लिया जाएगा। पूर्व के वर्षों में नेतरहाट विद्यालय में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार के विद्यार्थियों का नामांकन के मामले सामने आते रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों का नामांकन भी रद्द किया गया। वर्ष 2021 में कोविड संक्रमण के बाद जब विद्यालय खुला तो कुछ विद्यार्थियों द्वारा जमा की गई कोविड जांच रिपोर्ट में पता बिहार के अलग अलग जिलों का था। जांच रिपोर्ट में जमुई, पटना और नालंदा जिले का पता दिया गया था। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि विद्यालय में अब नामांकन के पूर्व प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी होने के साथ प्रमाण पत्र संबंधित जिले के डीसी को भेज दिया जाएगा। सत्यापन के बाद ही अब नामांकन लिया जाएगा। सरहुल की निकली शोभा यात्रा, नगाड़े और मांदर की थाप से गुंजा गुमला। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए लोग। गुमला में प्राकृतिक पर्व सरहुल धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार को गुमला शहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। इतनी गर्मी में भी लोग जुलूस में शामिल हुए। दोपहर 3 बजे जुलूस शुरू हुआ। 50,000 से अधिक लोग शामिल थे। लोगों का उत्साह चरम पर था। हर पांव सड़कों पर थिरकते नजर आया। हर हाथ मादर और नगाड़े को मधुर धुन देने में व्यस्त था। तेज गर्मी में भी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य में मशगूल दिखे। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात था। शोभा यात्रा में गांव, टोला और अखाड़ा के लोग नाचते गाते चल रहे थे। पूरा गुमला शहर मांदर और ढोल की आवाज से गूंज रहा था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।